बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शायर नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, ये बात सच है कि पाकिस्तान के अपने हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए, मगर ताली एक हाथ से नहीं, दोनों ही हाथों से बजती है। पाकिस्तान एक बार फिर अपने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी लाने में कोशां है। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब ने ऐवान पार्लिमान में बताया है कि पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फ़िया तलब मसाइल तामीरी रवाबत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात कर रहा है। दोनों मुल्कों के अमन व शांति के साथ तरक्की और खुशहाली की शहरा पर तेज़ी से गामज़न होने के इम्कानात नुमायाँ हो रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का मज़कूरा बयान पाक भारत ताल्लुकात की मुश्किल सूरत हाल में पूरे ख़ित्ते के लोगों के लिए अच्छी उम्मीदों का ज़रिया बनकर सामने आया है, जबकि सदर ट्रंप की जीत के बाद आलमी सतह पर बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हक़ाइक़ भी पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का मौका फ़राहम कर सकते हैं। क्या इस बार पाक भारत मुज़ाकरात ताल्लुकात में कोई बेहतरी ला पाएंगे, और क्या पाक भारत मिलकर बैठकर अपने मामलात खुद ही हल करते हुए आगे बढ़ पाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए हमने मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़ियाकार और इंटरनेशनल अफेयर पर गहरी नज़र रखने वाले असद मुफ्ती साहब को दावत दी है, जो कि हमें वीडियो लिंक पर अम्स्टरडैम हॉलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। असद मुफ्ती साहब पाकिस्तान की जानिब से तो कभी भारत की जानिब से गैर सिगाली के बयानात दिए जाते रहे हैं, मगर ये खैर सिगाली की बेल मुंडेर चढ़ती नज़र नहीं आती रही है। क्या इस बार ये मुंडेर चढ़ पाएगी? ये बेल जो है मुंडेर चढ़ पाएगी? शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ साहब को ये बताइए कि अभी परसों तरसों जो पाकिस्तान के कौमी दिन पे न्यू दिल्ली ने वहाँ के हाई कमिश्नर, पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने जो दावत दी है उसमें किसी इंडियन को नहीं बुलाया गया। ये अभी रिसेंट की बात है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसी बात कर रहे हैं कि साहब हो रही है, हम ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। कैसी बातचीत चल रही है? अभी परसों तो आपने इनकार कर दिया है बुलाने के लिए, हालांकि इससे पिछले साल बुलाए गए थे और वो लोग आए भी थे। अब वो जाहिर है, अब वो आपने किया है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उधर से भी आएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये करना क्या चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप उसको अपना बड़ा भाई तस्लीम करें और सारे मसले तय होते जाएंगे। उनके घर पे, उनके कैपिटल में आप दावत कर रहे हैं और उन्हीं को नहीं बुला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात इसहाक़ साहब को या तो इल्म में नहीं है, उनके इल्म में नहीं है, या वो बताना नहीं चाह रहे। लेकिन ये जो बात है कि ट्रैक 2 पे जो है ये अक्सर चलता रहता है, इसमें ऐसी कोई खुशी की बात नहीं है। कोई हम इस पे जो है भंगड़े और लुडियां नहीं डाल सकते, क्योंकि कप जो है वो मुंह तक आने में बहुत फासला होता है। तो इसलिए जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, हालात की गिरफ्त नहीं होगी, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकेगा। यानी मैं हैरान हूं कि दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है, AI तक पहुंच चुकी है, और हम लोग अभी तक वही एक दूसरे पर तराशी और झूठ और ये और वो कह के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है अभी कि मैं कहूं कि ये उम्मीद अफजा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी परसों जो है नहीं बुलाया गया। अच्छा, लेकिन जैसा तासुर वज़ीर ख़ारजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इसको थोड़ी वक्ती तौर पर मान भी लिया जाए, तो क्या आप समझते नहीं हैं कि इंटरनेशनल एजेंडे पर पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ चुकी है, कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस पर बयानात भी दिए जा रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये तो मजबूरी है ना इनकी। जी जी। खास तौर पे अमेरिका जो है उसने दबे लफ्जों में ही कह दिया है कि आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। अब किस हवाले से दोस्ती करनी पड़ेगी ये हमें बहुत पहले भी पता है, और इंडिया ने कई बार कहा है
कि साहब आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, हम खुद ही सुलह कर लेंगे। ठीक है। जैसा कि है, हमें दोनों को एक दूसरे की जबान आती है और हम बात कर लेंगे, लेकिन अमेरिकन प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये बात तय है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हकीकी मायनों में कुछ किया जाए। जैसा कि अक्सर दो मुल्क जो हैं जिनके आपस में तनातनी होती है वो बैठ के बात करना चाहते हैं, हम एक्चुअली बात अभी करना नहीं चाहते। और बात करने के लिए आपको कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा, आपको कम से कम अपने कुछ कार्ड शो करने पड़ेंगे ताकि इंडिया को अच्छा, अगर मुफ्ती साहब हम बात करना नहीं चाहते हैं तो फिर ये तासुर देने की फक्तन फवक्तन कोशिश क्यों करते हैं कि हमारे बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? भाई बात ये है ना कि इस वक्त पाकिस्तान 2-3 प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। ठीक। अब वो प्रॉब्लम जो हैं उनमें से कुछ कम करने के लिए, लोगों को बताने के लिए वो इस तरह की जो है वो कर रहे हैं। एक तो आपका मालियाती जो है, IMF जो है वो बुरी तरह जकड़ा हुआ है, और दूसरा ये जो है इंडिया, इससे ताल्लुकात जो है वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, ये भी जो है करना पड़ेगा आपको। तो ये सब कुछ दिखाने के लिए ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है, इंडिया में ऐसी कोई खबर नहीं है, किसी भी मिनिस्टर ने ऐसी कोई, या होम मिनिस्टर ने, किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर खैर सगाली का पैगाम वजीर खारजा की जानिब से दिया गया है तो उधर से भी खैर सगाली का पैगाम आ सकता है? नहीं, इस वक्त नहीं, जब तक कि आपका किरदार चेंज नहीं होगा। ठीक है। वो बार बार आपको कहते हैं कि आप अपनी तरफ से जो समझते हैं जंगजू या दहशतगर्द जो है, आप उनको कंट्रोल करें। जब तक वो कंट्रोल करने का उन्हें कोई ना कोई सबूत नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल में हम जो है हवाई बातें कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया भर में कुछ दो और कुछ लोग के असूल पर ताल्लुकात में बेहतरी आती है। क्या पाकिस्तान और भारत कुछ लोग, कुछ दो के पर आगे बढ़ पाएंगे, कुछ ले देकर, गिव एंड टेक करके? बढ़ना तो चाहिए और ये असूल भी है, लेकिन आप अपनी अदाओं पे भी तो गौर करें ना। ठीक है। अब ये कल जुमा था, 50 MBO को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए कि वो नमाज पढ़ रहे थे और इसलिए कि वो हाथ मिला रहे थे अस्सलाम वालेकुम। तो ये खबर इंडिया तक नहीं पहुंची। ठीक। उसने इस पे जो रिएक्शन दिया है वो पढ़ने के काबिल है। तो इसलिए आप मतलब मेरे ख्याल में लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़िए, और लोग भी अब काफी सियाने होते जा रहे हैं, उनको पता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जैसे आप सिखों की बात कर रहे हैं, सिखों की खिदमत कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रही कि उनकी इतनी क्यों खिदमत हो रही है। लेकिन जिनको समझ में आ रही है वो पता चल रहा है कि ये हुब्बे अली नहीं है, ये बुग़्ज़े माविया है। और अगर आप इतना ही सिखों का आपको ख्याल है तो करतारपुरा उनको दे दीजिए, उनके मजहबी रसूमात वहां होती है, मजहब से ताल्लुक है, वो दे दीजिए। ऐसा ही जो है ये भी कहा जा रहा है इंडिया में भी और भी जगहों पे कि अगर यरूशलेम मुसलमानों को दिया जा सकता है या मुसलमानों का है तो ननकाना साहब सिखों का क्यों नहीं है? चलिए दे दीजिए, ननकाना साहब सिखों को दे दीजिए। ऐसा नहीं होता और पाकिस्तान ऐसा करेगा भी नहीं। ये बातें जो है पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ये समझा दीजिए कि लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, आगे जा चुके हैं। वो अब सोच रहे हैं कि ऐसा जो कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें तय है। मसलन हमें तारीख का बोझ एक तरफ रखकर वाघा बॉर्डर को खोलना है। ये आज चाहे हो या चाहे कल हो, ये इनको करना ही पड़ेगा। और ये दोस्ती जो है, ये इस दौर में जबकि सच जो है सेकंडों में आपके सामने आ जाता है, मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती कैसे हो सकती है। तो इसलिए ये कहना कि भाई यूं नहीं है और यूं है और हम इकट्ठे हैं और हम बात कर रहे हैं, मतलब बात यह है कि ये बात उन्हें समझ में आनी चाहिए कि दूध में शक्कर घुलती है, शक्कर में दूध नहीं घुलता। अच्छा, क्या पाकिस्तान और भारत कश्मीर और टेररिज्म के इशू को कम अज कम वक्ती तौर पर कॉर्नर करते हुए अवामी मुफाद या बहबूद के दीगर जितने भी मामलात हैं इन्हें ज़ेरे गौर ला सकता है और इस मामले को लेके आगे चल सकता है? एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी आपने बात की और ये बात चाइना भी ने कह चुका है कि आप कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर को सीज कर दीजिए, आप कश्मीर को सर्द खाने में डाल दीजिए, जब मौका आएगा तो फिर निकाल लीजिए। लेकिन हाल ये है कि मेरी एक दोस्त वहां इंडिया में जर्नलिस्ट है, वो पिछले दिनों पाकिस्तान आई
तो उसने मुझे बताया कि मैं रेस्टोरेंट में कॉफी पीने गई तो उसे पता था कि ये लड़की जो है जर्नलिस्ट है और इंडिया से आई है, तो उसने कॉफी के लिए कहा, तो उसने कहा कि हाँ मैं कॉफी अभी लेके आता हूँ, लेकिन पहले कश्मीर का मसला तय कीजिए। वो हैरान परेशान कि मैं क्या कर सकती हूँ कश्मीर का मसला। यानी पाकिस्तानियों को इतना है कि कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं। और ये बात जो आपने कही है बिल्कुल सही है कि इसे फ्रीज कर दें, कोई भी मसला है फ्रीज कर दें, और सबसे पहले आप तजारत शुरू करें और मैन टू मैन, पीपल टू पीपल जो है आप बात शुरू करें। नहीं, तो अगर आप पाकिस्तान को ये कहते हैं कि वो कश्मीर को फ्रीज कर दे, तो क्या आप समझते नहीं हैं कि इसको भी इंडिया को भी जो है वो टेररिज्म के मामले को फ्रीज करना चाहिए, जो मुद्दे इल्ज़ाम ठहराता रहता है या जो कहता रहता है। तो दोनों को जो है वो शेक हैंड करना पड़ेगा, और दोनों को मामला सुलझाने के लिए जो है अपने अपने मुतालबात को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करना पड़ेगा, तभी मामला आगे बढ़ पड़ेंगे, तजारत भी हो सकेगी, सकाफत भी हो सकेगी, खेल भी हो सकेगी। यही बात मैं कह रहा हूँ, आप कुछ करें तो सही ना, स्टार्ट तो आप लें, क्योंकि इल्जामात आप पे हैं, रिएक्शन इंडिया की तरफ से आता है, इल्जाम आता आप पे हैं। यानी सिर्फ ये इंडिया ही टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, अभी पकड़े जाते हैं, अभी पकड़े गए हैं, अभी आपने भिजवाया है, तो ये क्या दुनिया नहीं देख रही, सब कुछ देख रही है। तो अगर आप इब्तदा करें किसी भी हवाले से, तो मेरे ख्याल में उस तरफ से जरूर आवाजें उठेंगी कि आप भी जो है इसका हाथ पकड़े और आप भी जो है आगे चले। लेकिन हम यूं कर रहे हैं कि एक तरफ सिखों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है हम उनकी दहशतगर्दी या जंगजू जो है उनकी तरफ से बिल्कुल लाताल्लुक होकर बैठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये बात तय है कि इंडिया के पास बहुत से ऐसे इदारे हैं जो आपकी बातें सुन रहे हैं और उस पर अमल जो है आपका वो होता देख रहे हैं। तो ये सब बातें मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को, यार मतलब बात जो है फिर निकल जाएगी। अभी तो इनको अपनी हुकूमत का पता नहीं है कि कितने दिन के लिए है। तो चलिए मान लिया ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 2 दिन हो या 10 दिन हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए और खुल के कीजिए। जैसा कि मैंने 1-2 बार पहले भी अर्ज किया है कि गुजराल साहब ने मुझसे कहा ये बात जाती तौर पे उनके घर में ड्राइंग रूम में बैठ के साहब आप मुझे 3 रीजन बताइए कि हम आपसे दोस्ती करें, हम आपसे क्यों दोस्ती करें। मैंने बताया कि जी दोस्ती तो दोस्ती आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस स्टॉप पे कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, मीटिंग में, दोस्ती तो दोस्ती है, इसके लिए तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए। कहने लगे ठीक है, कोई रीजन नहीं चाहिए, हमने आपसे दोस्ती कर ली। आप बैकयार्ड से छलांगे लगा के आ जाते हैं, वो बॉम्बे के वाकया के बारे में कह रहे थे, तो ये बात तो उनकी सही है, ऐसा नहीं हो सकता ये बात पाकिस्तानियों को। असद मुफ्ती साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन जब ऐसे मामलात हो, बेतमादी का शिकार 2 ममालिक हों या 2 लोग हों, तो उसमें तस्वीर के लिए तीसरे को डाल लिया जाता है या गारंटर बना लिया जाता है। क्या वजह है कि भारत और पाकिस्तान में गारंटी लेके गारंटेड को शामिल करके, जबकि बड़ी आलमी ताकतें इन्हें ये देती भी रही हैं कि हम आपसे ये करने के लिए, गारंटर बनने के लिए बीच में तैयार हैं। आप बताइए कि ये बात इंडिया मानेगा जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है। आपके जो अफगानिस्तान से ताल्लुकात है उसमें आपने किसी को डाला, अगर आपके जो है वो अमेरिका से इख्तलाफ थे आपने किसी को डाला, कोई भी ऐसा मुल्क बताइए जिसमें तीसरा फरीक आ गया उसने सुलह करवाई या उसने बात की हो। उस सूरत में जबकि पाकिस्तान इंडिया से आजाद हुआ है, पाकिस्तान जो है इंडिया से अलग हुआ है, लेकिन दोनों तो ब्रिटिश से आजाद हुए हैं ना सर, और एक ही वक्त में हुए हैं। देखिए जो है ब्रिटिश जो है वो, इंडिया जो है ब्रिटिश से आजाद हुआ है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आजाद हुआ है। नहीं, ये आप कैसे मंतक आपने निकाल ली कि एक दिन पहले अगर इंडिया आजाद हो रहा है ब्रिटिश से, तो दूसरे दिन अगर आजाद पाकिस्तान हो रहा है, तो वो क्या वो इंडिया से आजाद हो रहा है, जबकि इसका मामला तय गांधी ने और कायदे आजम ने ब्रिटिश से बैठ के किए, ये दोनों मामला जो हल हुए। भाई ये बात पाकिस्तान की तख्लीक की आ गई है, तो इस पे एक नहीं 1000 किताबें छपी हुई हैं। ठीक है, उसमें मैं आपका नुक्ता नजर जानना चाह रहा हूँ। जी मेरा नुक्ता नजर यही है कि ये जो मैंने बताया है कि इंडिया से जो ब्रिटिश से आजादी है वो इंडिया ने ली थी, ठीक है, और इंडिया से आजादी हमने ली, तभी हमने वाघा पे जो दरवाजा बनाया हुआ है बहुत बड़ा गेट, उस पे बाबे आजादी लिखा हुआ है। इंडिया से आजादी, ब्रिटिश से आजादी इंडिया ने ली थी। तो ये सब बातें ये बहुत मतलब एक बार नहीं लाखों बार हो चुकी है, और इस पे 20 किताबें आ चुकी हैं।
और फिर कैसे इंडिया ने, मतलब देखे ना, गांधी 6 साल जेल में रहा, नेहरू 10 साल जेल में रहा, उसके बाद वो क्या है हमारे वो बाचा खां जो है वो 15 साल रहे, फिर 6 साल पाकिस्तान की जेल में रहे, मौलाना आजाद जो है वो 3 साल रहे, और जिन्ना साहब एक दिन भी नहीं रहे। नहीं, वो काबिल वकील माहिर कानून थे, इसलिए वो पकड़े नहीं गए जी। जी क्या हुआ, कानूनदान थे जी, वो माहिर कानूनदान थे और ज़हीन थे। नेहरू भी कानूनदान था, गांधी भी कानूनदान था, दोनों लॉ पढ़े हुए थे, लॉ की प्रैक्टिस करते रहे हैं। और बल्कि अब जो बात निकली है तो मैं और भी बता दूं ताकि लोगों को पता तो चले कि क्या क्या हो चुका है। जब ये दोनों ने इंग्लैंड से किया, नेहरू ने और जिन्ना साहब ने, बैरिस्टर जिसे आप कहते हैं वो बन गए और वो ला कर लिया, हालांकि उस वक्त वो बीए के बाद नहीं था, मैट्रिक के बाद भी आप कर सकते। तो नेहरू ने जिन्ना से कहा, ये बातें वो ये जो अब लिखी हुई आपको नहीं बताई जाती, नेहरू ने जिन्ना से कहा कि चलो अब हमने काम कर लिया अपना पढ़ाई का, तो चलो इंडिया में चल के वापस तो अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चलाते हैं, अंग्रेजों से आजादी की बात करते हैं। तो जिन्ना साहब ने कहा कि मियां तुम आजादी लो, मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो यही रहना है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। ये लिखा हुआ है किताबों में, जो ब्रिटिश ने छापी हुई है, बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो अभी वहां नहीं बताई गई। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कैसे। किताबों का मामला ले लें, गांधी ने एक किताब नहीं लिखी, और सॉरी जिन्ना ने एक किताब नहीं लिखी, बाकियों ने मतलब 35 से 40 किताबें लिखी हुई, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसलिए मैं तो सिर्फ इस बात से डरता हूं कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो मालियाती सिस्टम था, मालियाती निजाम था, वो लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गया है। अब मैं डरता हूं कि कहीं वो न्यूयॉर्क से जो है कम से कम पाकिस्तान के लिए दिल्ली न बन जाए। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हुआ तो। आप कैसे कहते हैं कि इस उलझी हुई गुत्थी को जो है वो सुलझाया जाए और मामलात को दुरुस्त किया जाए, जबकि शुनीद तो यही है ना कि आमतौर पे अगर समझा जाए कि जो आवाम को बताया जाता है, जैसे आपने भी कहा कि बताया तो यही जा रहा है कि मामलात सुलझने की तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको दूर किया जाएगा तो तभी ये मामला दोनों तरफ से, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंडिया को भी जो है वो बड़ा भाई चलें, हैसियत से ही कदम एक आगे तो बढ़ाना पड़ेगा इस खित्ते को बेहतरी लाने के लिए, इस खित्ते को तरक्की देने के लिए, वरना ये तो दोनों यहीं फंसे रहेंगे। नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, आपकी सवाल आपका ठीक है, लेकिन ये फंसने वाली बात जो है नहीं, उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान की दुश्मनी के साथ भी जीना सीख लिया है। ठीक है, पाकिस्तान ये जीना नहीं सीख सका, उसने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। अब उनकी पॉलिसी ऐसी बन रही है कि पाकिस्तान की दुश्मनी के साथ कैसे जिया जाता है, और इस हिसाब से उन्होंने जीना जो है सीख लिया कि पाकिस्तान, भाई हालात तो एक दौर में इतने अच्छे थे ना, एक वक्त था कि स्विट्जरलैंड में इंडिया और पाकिस्तान के जो सफीर थे वो दोनों सगे भाई थे। ठीक, समझे ना, स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान का सफीर और इंडिया का सफीर दोनों सगे भाई थे। और फिर फौज की बात लें, पाकिस्तानी आर्मी में बेशुमार ऐसे आदमी थे जिनके मामू चाचा इंडियन आर्मी में थे, छोटे भाई पाकिस्तान आर्मी थे, बड़े भाई, तो ये सब बातें उसको पता है इंडिया को भी, और वो चाहता भी यही है कि भी किया जाए। लेकिन मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो अपना रवैया चेंज करे, और यकीनन जैसे कि अभी मैंने चीन का हवाला दिया, चीन भी कह रहा है कि अपने जो तुम्हारे प्रॉब्लम है, हमने ताइवान को फ्रीज कर दिया था, जब मौका आया तो हम निकालेंगे, हमने हांगकांग को फ्रीज कर दिया था, जब मौका आया तो हमारी झोली में आ गिरा हांगकांग। इसी तरीके से जब मौका आए तो आप वो हटाइए, आप उस वक्त ले आइए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए कराची में जो है फर्जिया इनके बयानात कुछ और होते हैं और लाहौर आ जाए तो कुछ और होते हैं। और फिर दूसरा ये है कि मैं नहीं समझता कि मुल्क की अभी इतनी कंडीशन है कि वो अपनी बात मनवा सके किसी भी हवाले से, किसी भी जगह से। अच्छा, जैसे कि पाकिस्तान तो इंटरनेशनल किसी के भी जेर असर जो है वो ऐसे बयानात जो है वो दे सकता है और उन्होंने दिया होगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसी जेर असर जो है वो इंडिया भी जो है वो एक कदम आगे बढ़ा सकता है? नहीं, किस जेर असर तो कोई भी नहीं है। इंडिया तो इंडिया मतलब जो मैंने सुना है अपने कानों से कि साहब हम ये नहीं चाहते कि हमारी हमायत की जाए,
आप सच्चाई की हिमायत करें। उनका ये ख्याल है कि जो सच है वो आप उसकी हिमायत करें, हमारी हिमायत ना करें। तो अब देखें ना, वो भी तो देख रहा है ना कि वहां इंडिया में जमहूरियत कैसी है, वहां लोग कैसे हैं, उनका सेकुलरिज्म कैसा है। पाकिस्तान में आप देखें, इंसानी हकूक ले लें, शहरी हकूक ले लें, समाजी हकूक ले लें, आईनी हकूक ले लें, कोई ऐसा हकूक, कोई ऐसा हक है जो पूरी कौम को मिला हो, जो जिससे पूरी कौम इस्तेफादा कर नहीं सकी हो? मुफ्ती साहब, अगर यहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी है तो अब मोदी हुकूमत में भी तो वही शिद्दत पसंदी नजर आती है, मजहबी वहां भी। हजूर वो वोट से आए हैं कि क्या बात कर नहीं रहे वो हैं भाई? वो वोट से आए हैं, आप लोग वोट से आए हैं। देखे ना, आप अपना एनालिसिस खुद ही कर लें। मतलब वहां का नहीं, एक हमारी नेशनल हुकूमत कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो वोट से नहीं आई है। कौन सी हुकूमत? कोई भी हमारी हुकूमत जो है जब वो आ जाती है तो उसके भाई बाद तो वो ये तो मानने अभी के तक लिए ये तय नहीं तैयार हो नहीं रहा है कि कि वो वोट से नहीं ये आई। फॉर्म 45 है, 47 है। अभी आपकी जो अपोजिशन सबसे बड़ी जमात है वो कह रही है ये। ऐसा छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ये सब बातें मिल मिला के ही इंडिया को आप अपना समझते हैं उसमें रख दुनिया रहे हैं। जानती है, दुनिया जानती है क्या हो रहा है और कौन वोट दुनिया से आया कौन बिल्कुल वोट दिया। जानती है, जी। दुनिया 100% जानती है। आप देखें ना, छोटी सी बात है लेकिन ये भी बतानी पड़ेगी कि वो जो लिस्ट बनाई हुई उन्होंने, रेड और ग्रे और ग्रीन, उनमें पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। अब इंडिया का नाम दे के वो मरने वाली बात है ना अमेरिका को। जी जी। लेकिन जो बात अमेरिका इंडिया से चाह रहा है वो मनवाएगा और उसमें ढील भी देगा। उसमें अब कह दिया उसने, यानी मैंने आपको 2-3 मैं हफ्ते वही पहले अर्ज कहा। किया था कि इस नेशनल एजेंडे के तहत जेर असर क्या आप समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है? ला सकता है और लाना भी चाहता है, ठीक अगर है। पाकिस्तान इंसानों की तरह रहे तो। मतलब हम तो इस पे है ना, टीवी पे आ रहे हैं और उस पे बात कर रहे हैं। अगर आप बैठ के बात करें, डिस्कस करें मुझसे, तो मैं आपको और भी बातें बता सकता हूं जो इनके दरमियान होनी चाहिए और हो रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती होगी हमारी कि ऐसा जो है वो नहीं हो रहा। क्योंकि ये बहुत जिसे कहते हैं सच्ची बात तो उसमें ये है कि मुझे जो समझ में आ रही है कि एक्चुअली जो सब कॉन्टी का मुसलमान है, सब कॉन्टिनेंटल का, उसका सोचने का ढंग कुछ दूसरा है। वो जो उसके दिमाग में ये घुसा हुआ है, अहदे रफ्ता का इक्तदार और अहदे रफ्ता की शान शौकत, वो उसके दिमाग से नहीं निकल रही। और इसीलिए इसी वजह से हमने पाकिस्तान बनाया कि वन मैन वन वोट। इधर मतलब मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा इंडिया का, उसमें लिखा हुआ था ये, उसने ये मेंशन किया, ये जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है कि साहब जना ने मिलिट्री की जमीन पे पाकिस्तान बना के गलती की है। बताइए, अब अगर गौर से देखें तो इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है। खुद हमारे आदमी कह रहे हैं कि जी वो फिलहाल पे कब्जा कर लिया फिलहाल। उसने ये आर्टिकल में ये बात जो बना लिखा है कि जना साहब ने मिलिट्री की जमीन पे कब्जा करके पाकिस्तान बना दिया। तो ये सब बातें आपके सामने, और फिर जो उसकी हालत हो रही है क्या कह रहे हैं मुल्क की, उसके अखलाकियात की, वो तो आपके सामने है। और जब अभी मैंने रिसेंटली एक पढ़ा है वाकया, जब आप बंद करना चाहें तो मैं वो सुना दूं। बहुत हॉरेबल वाकया है, लतीफा भी है और हॉरेबल भी है। अच्छा, नहीं क्या नहीं, जैसे आपने अभी कहा, तो आप अगर मौजूदा हालात और इंटरनेशनल जो है वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए, क्या आप समझते नहीं, और आप बता भी रहे थे कि बैरून मुल्क जो है बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो बैकडोर जो है डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उसमें पाक भारत ताल्लुकात में भी बेहतरी की जो है वो नज़र आ रही है, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये उम्मीद जो है वो बर आएगी, चाहे किसी भी इंटरनेशनल दबाव की वजह से ही क्यों ना हो? नहीं, मेरे नहीं ख्याल में कि इंडिया इंटरनेशनल दबाव को मानेगा। पाकिस्तान चाहता है कि कोई थर्ड पार्टी बैठे या थर्ड जो है आदमी आए, कोई ऐसे के जो सुलह की कोशिश करे या कुछ बात करे। ये यूरोप भी कह चुका है बाय द वे। मेरी मौजूदगी में जब मुशर्रफ यहाँ आए थे तो उस वक्त भी गवर्नमेंट के आदमियों ने एक तो मीटिंग मैंने मुशर्रफ के साथ अटेंड की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो हम सुलह करवाने के लिए तैयार हैं। ईसी के भी उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी हाँ हम भी ये चाहते हैं लेकिन इंडिया नहीं मान रहा। तो इंडिया क्यों नहीं मान रहा? अब इतने लोग कह रहे हैं, कोई उस पर प्रेशर नहीं डाल रहा, कोई ना कोई तो वजह होगी। उनको भी पता है कि ये क्या वजह है। क्या यार, आए दिन तो आपके यहाँ जो खबरें आ रही हैं उस पर कौन आदमी आपकी बातों पर तवज्जो देगा, सिवाय इसके कि आप
ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना मुल्क चलाएं और दयानतदारी से लोगों को जो है वो आगे लेके जाएं। मतलब ऐसे तो मेरे नहीं ख्याल में चल सकेगा। और ये बुग़्ज़ माविया और हुब्बे अली की बात छोड़ें, आप सियासत करें इंसानों की तो तरह। आप कहते हैं वजीर खारजा का बयान जो है वो महज अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और अवाम को बहलाने और बहकाने के लिए ही सिर्फ दिया जा रहा है? बिल्कुल, अभी तक इंडिया की तरफ से कोई एक जुमला भी ऐसा नहीं आया। इन्होंने तो कह दिया ना कि चल रही है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं चल तो बहुत देर से रही। मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जब ये हमारे सिपहसालार लंदन गए थे तो जब भी चल रही थी, बकौल इनके जब भी चल रही थी, और ये लंदन में इन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग ली है कि कैसे हो रहा है, क्या कहाँ हो रहा है। लेकिन बात तब बनेगी जब इसका हुंगारा इंडिया भरेगा, ठीक है, उसके बगैर चारा नहीं है। तो आपको मुस्तकबिल में इंडिया की तरफ से नजर नहीं आता है कि वो? अभी नहीं। अच्छा अच्छा जी, मुझे बिल्कुल अभी नजर नहीं आ रहा, और किसी की स्टेटमेंट भी नहीं आ रही है अभी। तो मतलब वो क्रिकेट के हवाले से जो अभी आपको एक मैं उनका जुमला बताऊं तो आप कहेंगे कि भाई देखें कहां तक बात पहुंची हुई है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, क्रिकेट उनकी क्रिकेट अपनी मौत आप मर गई है, पाकिस्तान भी अपनी मौत आप मर जाएगा, ये जुमला लिखा हुआ। तो जब इतनी स्ट्रीम पे बात चली जाए तो आप कहते हैं कि संभलते संभलते भी टाइम लगेगा, और उसमें सबसे पहले सकाफती खेल, ये जब तक बहाली नहीं होगी आप समझे कि मुज़ाकरात होंगे, वो नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि प्रेशर ग्रुप बहुत काम करते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप जो है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी अगर कोई है, तो मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन अगर पाकिस्तान में भी कोई है तो प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। तो ये जो मैंने आपको जिक्र किया है, ये डायलॉग जो है ये लिखे हुए हैं उनकी किताबों में, उनके रिसालों में। आपके यहाँ तो रिसाला भी कोई नहीं आता होगा जो इंडिया से छपता है, या इंडिया के जो मुख्तलिफ वो NGOs हैं वो निकालते हैं। तो ये सब बातें प्रेशर ग्रुप है उनके, और वो लिख रहे हैं। यानी एक और मैं आपको बताऊं, वो भी अच्छा, जिसने बनाया अच्छा बनाया। उसने कहा कि जनाब हम तो चाहते हैं कि आदमी न्यूजीलैंड चला जाए, जहां जो है वो क्या है कि ना तो कोई प्रॉब्लम होगा तो ना ही कोई पंगा होगा, आराम से आप रहें, ना आपका हमसाया पाकिस्तान होगा ना। अच्छा, भारत पाकिस्तान तो चाह रहा है मुज़ाकरात करे, भारत किसी सूरत भी तब तक वो मुतमिन नहीं होता, वो टेबल पे मुज़ाकरात के आने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप इसी तरह समझते हैं कि जैसे आपने बीच में बात की कि हुकूमत के भी जो है वो पाँव टिकते हुए पाकिस्तानी हुकूमत के नज़र नहीं आ रहे, वो तो अपनी फ़िक्र करे, वो क्या मुज़ाकरात उनका वज़ीर ख़ारजा करेगा या नहीं करेगा, आप क्या समझते हैं? तो इसके भी जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं यहाँ मुक़्तदरा के और अपोजिशन के, क्या आप समझते हैं कि उनमें भी कोई हकीकत है और उनका कोई मुस्बत रिजल्ट निकल सकता है? भाई वो जो हो रहे हैं वो एक लोकल मेरा ख्याल में मसला है। जैसे कि आपके यहाँ पहले भी हो रहा है, कभी कोई हुकूमत उसके साथ मिल रही है खाकियों के साथ, और कभी कोई खाकी किसी को ला रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलत आदमी को लाया गया था इसलिए नुकसान पहुंचाया, वो कह रहा है कि साहब मैंने तो नहीं लाया, ये कह रहे हैं कि आपने तालिबान लाए। तो ये लोकल है जो मेरी समझ से बालातर, और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं वो देखूं। जो सामने आएगा मैं उस पर बात कर सकूंगा कि ये जो लोग सामने अब आए हैं, ये पार्टी जो सामने आई है, ये जो इक़्तिदार में अब आए, इनका कैसा ताल्लुक होगा दुनिया से, ये कैसे ताल्लुक रखेंगे दुनिया से। पाकिस्तान तो इस वक्त जो मैंने आपको बताया मालियात में घिरा हुआ है, तालिबान में घिरा हुआ है और इंडिया के साथ है। और वो इंडिया बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ इंडिया मुखालिफ पे है। तो इस सब बातों का जवाब जो है वो आपको देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नहीं, आप समझते हैं ना कि इन हालात में जब इंडिया मुखालिफ दुश्मनी पे जो है वो अपनी पॉलिसी बना के चल रहा है, तो पाकिस्तान को कम से कम जो है वो हमसायों से ताल्लुकात सबसे ही, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इंडिया हो, सबसे बेहतर बनाने की पॉलिसी, प्लस जो है वो अपने अंदर क्या में अमल लाने की पॉलिसी पे अमल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ना। देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं होगा। ठीक है। और अगर पाकिस्तान में अमन नहीं होगा तो इंडिया में भी अमन नहीं होगा। तो अगर इसको दूसरे तरफ से आप देखें तो पाकिस्तान, ये जैसे वो इल्ज़ाम लगाता है इंडिया पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान भी ये इल्ज़ाम लगाता है कि
पाकिस्तान के अमन को तहस नहस करने के लिए इंडिया अफगानिस्तान के ज़रिए जो है वो क़याम अमन अफगानिस्तान के नहीं लाने दे रहा सरहद ये पार से। बात पे मैं पहले तो हंसना चाहूंगा इसलिए कि पाकिस्तान जो है अफगान तालिबान को लाने वाला है, तालियां बजाने वाला है। और वो जब कंधार पे कब्जा हुआ था तो ये जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनका क्या रोल था? अब मैं उनके नाम जो है वो नहीं लेना चाहता, सबको पता है जी जी। वो इनका क्या रोल था जब ये जलालाबाद फतह हुआ है? वो लाने वाला कौन था, बनाने वाला कौन था, असला देने वाला कौन था? 170 बिलियन डॉलर जो दिया गया था अफगानिस्तान को कि जी लड़ो उनके साथ, वो उसमें पाकिस्तान का कितना हिस्सा था? तो आप कर रहे हैं कि भी इंडिया कर रहा है पाकिस्तान में। इंडिया ने तो उस वक्त भी अफगानिस्तान को कुछ नहीं कहा था, उनका लड़ता है तो लड़े, अपने लिए लड़ रहा है तो मेरे लिए लड़ रहा है, या मैं कहूं तो लड़ेगा। उस वक्त पाकिस्तान ने कहा था कि मुजाहिदीन बनाइए। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पीआईए की फ्लाइट मुफ्त कर दी गई थी, फ्री कर दी गई थी। दुनिया भर में जो भी लड़ने के लिए, जंगजू बनने के लिए, दहशतगर्द में नहीं कहता, जंगजू बनने के लिए आना चाहता है वो आ जाए और फ्री। नहीं अपना मुफ्ती साहब, एक बात तो आप जो है इस पे थोड़ा सा ज़रूर गौर करके बताइए कि ये जो अफ़गानिस्तान का क़याम अमन है, अगर उस अफ़गानिस्तान में क़याम अमन लाना है और अगर भारत पाकिस्तान में से इस हवाले से ताउन कर ले तो क्या भारत ये दोनों मिल के अफ़गानिस्तान में अमन नहीं ला सकते और फिर इस खित्ते में भी अमन आएगा? देखिए अब सियासत है ना, अब ये तो नहीं कर सकते कि जो है पाकिस्तान के लिए भारत कुर्बानी देते रहे। जैसे वो डॉक्टर मुबशर हसन कहता था मुझे एक बार कि भाई हमने रोका हुआ है सोशलिज्म, नहीं तो वो इंडिया को तबाह कर दे, इंडिया को आ जाए और इंडिया में ये हो जाए वो। ये डॉक्टर मुबशर का नुक्ता नजर था। बेवकूफ भी तो लोग दुनिया में होते हैं ना। तो मैंने कहा था डॉक्टर साहब आप इंडिया के इतने हमायती कब के हो गए? इंडिया को बचाव के लिए इतना लंबा चौड़ा किस लिए कर रहे हैं? और उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जो आपने किया है रशिया से, फसिया से, ये आपने अपने लिए किया होगा। इंडिया को क्या आप बचा रहे हैं सोशलिज्म से? उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो मैं ये जनरली बात कर रहा हूँ कि अब जो है वो नहीं हो सकता। अब अपनी अपनी सियासत है और अपना अपना अपनी अपनी पसंद है। जिस तरीके से आप रहना चाहते हैं वो तैयार है। लेकिन ये तय है कि अगर हम न्यूयॉर्क जा सकते हैं इतनी दूर, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम दिल्ली चले जाएं, दोस्ती कर लें। ठीक है जी, दोस्ती के लिए, अमन की आशा के लिए, अमन की आशा के लिए जहां भी जाना पे जाना चाहिए और क़याम अमन, तभी इस खित्ते में जो है वो इस्तेहकाम आएगा और सारे ही ममालिक जो आगे बढ़ पाएंगे। सर मैं आपसे जाते जाते वही हमेशा की तरह फरमाइश है कि खूबसूरत सी आपकी कोई उर्दू की गज़ल, कोई शायरी के कुछ अशार आ जाएं ताकि माहौल में जो है वो खून की जो आई हुई है वो उसमें फ़िज़ा बेहतर हो जाए, आपके बैकग्राउंड खूबसूरत फूलों की तरह खुशबू से मुअत्तर हो जाए। जी जी। पंजाबी की एक नज़म सुनाता हूँ। जी जी। ओ एदानाए कलम कल्ला, कलम कल्ला। जी जी। इस दुनिया ते जद में आया खाली सी है। वाह। इस दुनिया ते जद में आया खाली सी है। इस दुनिया ते जद में आया खाली सी है, सोनी सोनी धरती कर्मा वाली सी है। वाह। मैं धरती नू चीर चा खादा, विचों निकले रंग परंगे मोती, जिन्ना खोले मैं भुखे दा भुखा, फिर मैं थोड़ा गारा गोया, मैं कल्ला सा फिर की होया, जद कुछ बनया रहन मेरे नू टारा, भूतां घेरे पा लै। मेरे दिल विच भूख चा उठी, ए भी मेहनत जाया जानी, हुण मैं सोचा मेरे दम नल चानण होवे, मेरे दम नल दुनिया वसे। मैं जे होवा सब कुछ होवे, मैं किया ए कोई दसे। मैं सदियां तो भुखण, मैं सदियां तो खांदा आवां, फिर भी भुखा। मैं सदियां तो खांदा आवां, फिर भी नंगा। मैं सदियां तो भुखण पाना, मैं सदियां तो कलम कल्ला। मैं डरदा किधरे कल्ला बैठ बैठ के बनना जावा हल्ला। अल्लाह अल्लाह, वाह जी क्या बात है। और बहुत खूबसूरत शायरी, और इसमें एक बहुत खूबसूरत पैगाम है, और वही पैगाम ये है कि हमें जी 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 आप कुछ कह रहे थे। सही कह रहे हैं।
जी। बिल्कुल। अच्छा, इस ना सिर्फ उनकी गुफ्तगू में असद मुफ्ती साहब की बहुत से हर सवाल के जवाब में पैगामात हैं सबके लिए, हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे हमसायों के लिए और इस खित्ते के लिए। इसी तरह उनकी शायरी में भी जो है एक ख़ूबसूरत सा पैगाम है कि हमने जो है अपने कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हमने उस मफाद को दाव पे नहीं लगाना है, उस मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब हम इस अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो यकीनन हम दूसरों के मफाद का भी ख्याल रख सकेंगे। नासिक, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।